नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंदूर में क्या रखना चाहिए और पीरियड्स में सिंदूर गिरने से क्या संकेत मिलते हैं और महिलाएं मांग में सिंदूर लगाते समय क्या गलतियां करती हैं। इस गलती को ना भूलें क्योंकि यह आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर आपके पति की मृत्यु और आपके पति से अलग होने का कारण बन सकता है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादित मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को नियमों का विधि पूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं और उनके पति को कष्ट सहने पड़ते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए दोस्तों। नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों। नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है दोस्तों। नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु होता था, उनकी सफलता के बारे में ही सोचे। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है दोस्तों। नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का शुभ तक है या पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान होता है दोस्तों। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से आपको दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी कि बच्चे इसे हाथ लगा सके तो यह जरूर गिरेगा। तो यह गलती अपना करें, क्योंकि दोस्तों अगर सिंदूर गिरता है तो इससे घर में अपशगुन होता है दोस्तों। नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। किसी के सामने सुंदर लगाने से आपके रिश्ते को भी नजर लग सकती है और पति का प्यार बराट सकता है। ऐसे में अगर आप किसी के साथ हैं और आपको सिंदूर लगाना है तो सिर पर पल्ला करके सिंदूर लगाइए दोस्तों। नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वो लगाना अच्छा नहीं है। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार यह गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना दोस्तों शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करती है दोस्तों। नंबर 9, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नालियां सिंक में ना फेंकें, इससे सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले तो आप मां पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। अगर आप मां पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे काफी हद तक अशुभ टल जाता है। उसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पैर के नीचे रख दें दोस्तों। नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया जाता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके अपने माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर ना ही फैले और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा, लेकिन इस्तेमाल आपको हमेशा
सूखा सिंदूर ही करना है। दोस्तों, नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिससे ऊंचाई को छूना चाहते हैं वहां तक वह पहुंच ही नहीं पाते और हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वह छुपे रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती हैं। दोस्तों, नंबर 12, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सीट पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेर ही मांग निकालती है तो उसी जगह पर वह सिंदूर लगा देती है। शास्त्रों में ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना गया है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर देता है। दोस्तों, नंबर 13, नवविवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है वह सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर आप जरूर लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वह हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है तथा आपके परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखता है। दोस्तों, नंबर 14, आपको सिंदूर में 1 रब का सिक्का जरूर रखना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आपको अपने सिंदूर दानी में जिसमें भी आप सिंदूर रखती हैं उसमें 1 रुपए का सिक्का जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 15, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाली होती है वह खुद ही आपकी मांग में सिंदूर लगा देती है, लेकिन यह अशुभ माना गया है। आप उन कर्मचारी को जानते नहीं हैं तो उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता, फिर भी आप हमसे सिंदूर लगवा लेती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा सुंदर आप खुद ही लगाएं या फिर अपने पति के हाथ से लगवाएं तो ज्यादा शुभ रहता है। अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है इससे आपको आपके मायके से बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला होता है तो वो भी टल जाता है। दोस्तों, अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन चाहे पसंद के वर्ग के साथ होने वाली है। दोस्तों, अगर घर में आपके पति से बन नहीं रही है या घर में लड़ाई, कल ऐश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बारात जाता है और क्लेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाता है। अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला हैं या किसी कारण से आप रोज माथे पर मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती हैं तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं, आपकी सालगिरह होती है या आपके घर में कोई पूजा पाठ है, कोई शुभ कार्य हो रहा है और खासकर करवा चौथ के दिन या तीज के त्योहार पर आप जरूर माथे पर सिंदूर लगाइए। दोस्तों, क्योंकि सुहाग की यह निशानी होती है और सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती हैं तो उसका फल कई गुना आपको मिलता है। अगर आप कामाख्या मंदिर कभी जाएं तो सिंदूर आप अवश्य लेकर के आए। कामाख्या माता के मंदिर का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना गया है और इससे अगर कोई सुहागिन महिला प्रत्येक दिन अपने माथे पर लगाएं तो उसके घर परिवार में सदैव खुशियां बनी रहती हैं और ऐसी सुहागन महिलाएं सदैव सौभाग्यवती रहती हैं और पति पत्नी के बीच का रिश्ता सदैव के लिए बना रहता है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर का महत्व केवल एक श्रृंगार की वस्तु तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक महिला के सौभाग्य और उसके वैवाहिक जीवन की स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई विवाहित स्त्री सिंदूर लगाती है तो वह न केवल अपने पति के प्रति अपना प्रेम और समर्पण दर्शाती है, बल्कि यह भी मान्यता है कि सिंदूर उसकी रक्षा करता है, उसके पति की लंबी उम्र और सफलता का आशीर्वाद देता है। लेकिन इस पवित्र परंपरा के कुछ नियम और मान्यताएं भी हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। अगर आप किसी सामाजिक या पारिवारिक अवसर पर भाग ले रही हैं और आपने पारंपरिक परिधान पहन रखा है तो कोशिश करें कि सिंदूर लगाते समय सिर पर पल्ला रखें। ऐसा करना न केवल मर्यादा का प्रतीक है बल्कि यह माना जाता है कि इससे आपके रिश्ते पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ती। साथ ही अगर आप सिंदूर लगाने जा रही हैं तो सूखे सिंदूर का ही उपयोग करें। आजकल बाजार में ट्रेंड के अनुसार कई तरह के लिक्विड सिंदूर मिलने लगे हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह उचित नहीं माना जाता। सूखा सिंदूर पवित्रता का प्रतीक होता है और इससे माथे पर लगाते समय श्रद्धा की भावना बनी रहती है। कई बार महिलाएं शिकायत करती हैं कि सिंदूर लगाने के दौरान वह गिर जाता है, लेकिन अगर यह आपके माथे या नाक पर गिर जाए
तो यह अपशगुन नहीं बल्कि सौभाग्य का संकेत माना गया है। यह दर्शाता है कि आपके पति आपसे गहरा प्रेम करते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत है। हालांकि अगर सिंदूर आपके हाथ से नीचे गिर जाए तो उसे कभी भी नाली सिंक या कूड़ेदान में ना फेंके। यह अपवित्रता और देवी पार्वती के प्रति अनादर माना जाता है। ऐसे समय में शांत मन से देवी पार्वती से क्षमा मांगे और उस गिरे हुए सिंदूर को एकत्र कर किसी पेड़ के नीचे आदर पूर्वक रखें। अगर आपको सूखा सिंदूर सीधे लगाना कठिन लगे तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को हल्का गीला करके सिंदूर में डुबोकर माथे पर लगा सकती हैं। इससे न तो वह फैलता है और न ही चेहरे पर गिरता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंदूर को बालों में छिपाकर नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने सिंदूर को छिपाती है उसके पति को जीवन में मान सम्मान और सफलता नहीं मिलती। इसलिए मांग में सिंदूर को खुलकर और ललाट तक लगाना शुभ माना गया है। माथे पर सिंदूर लगाते समय हमेशा नाक की सीध में लगाएं। कुछ महिलाएं टेढ़ी मांग में सिंदूर लगा लेती हैं, जो शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। यह पति पत्नी के बीच दूरी का कारण बन सकता है। खासकर नव विवाहित महिलाओं को उस सिंदूर को सुरक्षित रखना चाहिए जो उन्हें विवाह के समय लगाया गया था। जब भी कोई विशेष पूजा हो या कोई बड़ा कार्य, तब उस सिंदूर का थोड़ा सा उपयोग करना शुभ फलदायी होता है। यह विवाह के समय प्राप्त आशीर्वाद को सजीव बनाए रखता है। आपके सिंदूरदानी में 1 रुपये का सिक्का जरूर होना चाहिए। यह एक छोटा सा उपाय है लेकिन बेहद प्रभावी माना गया है। इससे देवी पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। कुछ महिलाएं पार्लर में मेकअप करवाते समय दूसरों से सिंदूर लगवा लेती हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। सिंदूर या तो आप स्वयं लगाएं या फिर अपने पति से लगवाना अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि यह प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। अगर सपने में आप खुद को सिंदूर लगाए हुए देखें तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपको अपने मायके से कोई शुभ समाचार मिलने वाला है या आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। विशेष रूप से यदि कोई कुंवारी लड़की ऐसा सपना देखे तो यह संकेत देता है कि उसकी शादी उसके मनचाहे जीवन साथी से होने वाली है। अगर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की अशांति हो तो सिंदूर से घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल के साथ मिलाकर स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। यह सरल उपाय आपके पति के मन में आपके लिए प्रेम बढ़ाता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। यदि आप कार्यरत महिला हैं और रोज सिंदूर नहीं लगा सकती तो कम से कम त्योहारों, सालगिरह या विशेष पूजा के दिन जरूर सिंदूर लगाएं। यह न केवल परंपरा का पालन है बल्कि आपके वैवाहिक जीवन को मजबूती भी प्रदान करता है। अगर आप कभी कामाख्या मंदिर जाएं तो वहां से सिंदूर अवश्य लाएं। उस स्थान का सिंदूर अत्यंत चमत्कारी माना गया है और यदि उसे रोज लगाया जाए तो जीवन में कभी भी पति पत्नी के बीच दूरी नहीं आती। इन छोटी छोटी बातों का पालन करके आप अपने वैवाहिक जीवन को सौंदर्य, स्थिरता और सुख शांति से भर सकती है। सिंदूर कोई सामान्य वस्तु नहीं बल्कि देवी शक्ति का आशीर्वाद है। इसे सहेजें, अपनाएं और इसका सम्मान करें। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ